जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मंगलवार है। मैं गुरुपा के सामने बैठकर ही गुरुपा का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी महाराज। मैं कई दिनों से सोच रही थी अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरु जी महाराज के लिए शुक्राना शेयर करने की। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपके चरणों में, इसे स्वीकार करना। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने अभी अभी मोनिका आंटी का सत्संग सुना। उसमें गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है, अनमोल ब्लेसिंग। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, एक शुक्राना मेरा कई दिन पहले का है, शिवरात्रि का। मैंने शिवरात्रि में व्रत रखती हूँ। गुरुपा ने मुझे शिवरात्रि का व्रत रखवाया और बहुत अच्छी घर पे शाम को पूजा की। सुबह मंदिर में करके आके और शाम को मैं 5:30 बजे से शुरू हुई, मगर 6 बज गए। फिर मुझे 9 बजे तक मैंने सारी पूजा कर ली थी बहुत अच्छी तरह से। अपनी ओर से तो बहुत अच्छी तरह से की, मगर क्योंकि मुझे ज़्यादा पूजा करनी आती नहीं है, गुरुपा ने अब मेरा हाथ पकड़ के जैसे कराया सब कुछ करा लिया। और टाइम तो लग ही जाता है उसमें। और बार बार मैं माफ़ी मांग रही थी, गुरुजी महाराज कोई गलती है हो तो माफ़ करना, क्योंकि आपकी बेटी इतनी पूजा पाई जानती नहीं है। जय गुरुजी महाराज। और ऐसी एक आदत सी बन गई है गुरुपा की ब्लेसिंग की कि जोत में मैं ऐसे ही फ़ोटो लेने लगी गुरुपा का, पिक लेने लगी कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग दो। जय भोलेनाथ, जय महाशिव। तो एक ही 2.5 घंटे से एक ही ब्लेसिंग आ रही थी। और मैंने कही पता नहीं गुरुपा भोलेनाथ, मेरी पूजा आपने स्वीकार भी की है या नहीं की। तो एक डाउट सा थोड़ा सा था, पता नहीं। और फिर मैंने जब बाद में देखी अपनी सारी पिक्चर्स, तो उसमें भोलेनाथ का हाथ, संगत जी इतना प्यारा हाथ ऐसे आता हुआ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय भोलेनाथ, जय महाशिव। कोई ऐसा शब्द नहीं गुरुपा जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूं। जय गुरु जी महाराज, जय हो जय हो जय हो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। और कई दिनों से थॉट आ रहा था मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ मानते नहीं हैं, मगर देखो गुरुपा का जल प्रसाद पीते थे, चंदन टीका भी लगाते थे, और गुरुपा का लॉकेट स्वरूप गले में डाल रखा था। तो मैंने सोचा यही सब मैं गुरुपा के लिए और शुक्राना करूँगी। गुरुपा जी आपकी ही कृपा है जो मेरे हस्बैंड अंकल इतना मान रहे हैं। संगत जी, कल से ही बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ। बोले वो चीज़ आई थी मुझ पे और मुझसे कह के गई है कुछ कि ये यहाँ से शक्ति मिल रही है इसको। वो 2-3 चीज़ें हैं जो इन पर आती हैं, इनसे बात करते हैं। जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, मुझसे बात नहीं करती, हाँ मुझे दिख ज़रूर जाते हैं, मगर मैं डरती नहीं हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे हिम्मत बख्श देते हैं तुरंत कि मैं हूँ तेरे साथ, डर मत। संगत जी, नहीं तो मैं बहुत डरती थी, और गुरुपा मुझे इतनी ताकत देते हैं कि मैं उनका सामना कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते मुझे। तो सुबह 5 बजे बोले इधर आ, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बैठ गई जाकर, मैंने बोले कि वो चीज़ ऐसे ऐसे बात कर रही है, और वो कह रही थी कि इस तरह से तेरी बीवी जो ये पूजा करती है, वो जो दूसरा है वो उससे ताकत लेता है, मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखो ये सब एक ही चीज़ है, ये रूप बदल लेती है, आप इसकी बातों में मत आओ, मगर नहीं मानी। तो उन्होंने जल और टीका सब छोड़ दिया है। बोले मेरे बिल्कुल नहीं कर देना, और मैं अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र करता हूँ। मैंने समझाया मेरे गुरुपा हैं तो अब आपको बच्चों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मेरे गुरुजी हैं ना सबका ख्याल रखने के लिए। संगत जी पता है कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत परेशान हो के जा रहे थे ना काम पे, तो मुझे चिंता थी, क्योंकि चाहे कितना भी आदमी कड़वा बोल ले, मगर वो हमारी बहुत फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो बताते ही तो नहीं है गुरुजी महाराज। गुरुपा मैं रोना नहीं चाहती, मुझे अच्छी तरह से शुक्राना कराओ गुरुपा।
मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करो। तो वो जैसे चले गए तो मैं पीछे से खड़ी हुई, मैं छुप कर देख रही थी और बस विनती कर रही थी गुरुजी महाराज से, गुरुपा इनके अंग संग सहाय रहना, इनकी रक्षा करना, इन्हें बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, किसी चीज़ में फंसने मत देना। क्योंकि हमारा फ्लैट था, उस पर भी उसने धोखा दे दिया और केस डालने वाले हैं हम लोग। मेरे हस्बैंड अंकल को कई जगह से फंसा रखा है इस नेगेटिविटी ने ग्रुपा। एक को 4 लाख रुपए दे रखे हैं बिना चेक के, बिना लिखा पढ़त के, और वो भी पता नहीं कब मुकर जाए। और एक जो प्लॉट में और पैसा लगा रखे हैं 12 लाख रुपए, बहुत साल हो गए ग्रुपा, ब्याज पहले के ही लगा रखे हैं और उसकी ब्याज बहुत हो गई है। और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत टेंशन में रहते हैं, ना ही तो उस ज़मीन को उठा पा रहे, ना ही निकाल पा रहे, ना उसके बारे में बात करते। और मतलब ये चीज़ को पता है कि ये गुरु जी की तरफ गया तो मैं इसको यहाँ से फंसा लूँगा, इसलिए वो डराता रहता है। मेरे गुरुपा तो मेरे मन की हर बात जानते हैं। तो मैं ऐसे ही सुबह बोल रही थी, गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग सहाय रहना, वो चाहे आप कटी का चंदन ना लगाएं, मगर आप तो सबको ब्लेस करते हो ना घर में। अगर एक भी आपको माने तो मैं और मेरे बच्चे आपको बहुत मानते हैं मेरे गुरुपा, हम तो आपके बिना अब रह ही नहीं सकते। तो मेरे गुरुपा ने आज मुझे मोनिका आंटी का सत्संग सुनवाया, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे, अनमोल खजाना मुझे दे दिया गुरुपा ने। पता है क्या कहा संगत जी? उस पर लिखा था, बेटी ये सत्संग तेरे लिए है, जल्दी सुन, देर मत कर, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज़्यादा तेरे पर हावी है और जिस परेशानी से तू जूझ रही है ना, वो सारी परेशानी 3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। जय गुरु जी। मैं समझ गई गुरुपा का इशारा। तुरंत मेरे दिमाग में मेरे हस्बैंड अंकल का चेहरा आ गया कि हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत परेशान हैं और 1 तारीख को वो केस डालने जा रहे हैं फ्लैट वाले पर। गुरुपा उनके अंग संग सहाय रहना और हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कराना और अपनी विजय कराना। गुरुपा वो आप ही की विजय है, आप ही हमें जिताओगे। जय गुरु जी महाराज। वो आपका नाम न लें कोर्ट में उस समय जाते हुए, मगर आप अंग संग सहाय रहना गुरुपा, अपनी बेटी की अरदास जरूर सुन लेना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। आपने कितना अच्छा मुझे तोहफा दिया है, आप समझ नहीं सकते मैं कितनी टेंशन में थी। गुरु जी महाराज आपने इस तरह से मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा कर रखी है। जय गुरु जी महाराज। गुरुपा वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको मानना चाहते हैं, वो बहुत मानते हैं, पर ये नेगेटिविटी उन्हें आपके आगे आने नहीं दे रही, उनका रास्ता रोके खड़ी है। गुरुपा मैं हर जन्म की गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल से भी कोई गलती हो रही है तो उनको भी अपने चरणों में ले लो, वो हर तरह से आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप हर तरह से आपसे शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी महाराज। उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ आपका, आपने उनका हाथ थामा। जय गुरु जी महाराज। 3 दिन बाद उनकी इस परेशानी को बस हटा देना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। कोई गलती बन रही हो या शब्दों में हेर फेर में तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, मेरे शुक्राने को स्वीकार कर लेना। जय हो गुरु जी महाराज। और कल अक्षय तृतीया है। जय गुरु जी महाराज। जो भी आदेश होगा मैं वही करूँगी और आपकी माँ लक्ष्मी देवी हम सब पे बहुत कृपा बनाए। जय गुरु जी महाराज। आपकी ही असीम कृपा से हम सभी संगत पर खूब खुशियाँ आएँ और सबकी झोलियाँ भरो। जय गुरु जी महाराज। सबके भंडार भर दो गुरुपा। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है गुरु जी महाराज सबके घरों में। जय गुरु जी महाराज। सबका ब्लैक मैजिक हट जाए और सबकी गरीबी दूर हो जाए गुरुपा। इस अक्षय तृतीया पर ऐसा ही कुछ करो। जय गुरु जी महाराज। क्षमा करो कोई गलती मुझसे बन रही हो तो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना स्वीकार करो, उनके सभी कष्ट काट दो गुरुपा। शुक्राना जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं कब जुड़ी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि मैं जब भी मुसीबत में आई गुरु जी ने मेरा हर कदम पे साथ दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
एक टाइम था जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। 2020-21 में मुझे कैंसर का पता चला, तब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उस वक्त मेरे ससुराल वालों ने, मायके वालों ने, सबने हमारा साथ छोड़ दिया, शायद ये सोचकर कि कहीं हमें भी ये बीमारी ना लग जाए। और मेरी सास ने तो बिल्कुल पास आना भी ज़रूरी नहीं समझा। खैर, जैसे तैसे टाइम बीता। मेरी कीमो चल ही रही थी। तभी एक दिन पता चला कि मेरे ससुर पापा मतलब उनको भी कैंसर हो गया है। फिर वो हमारे पास आए, बोले मेरे बेटे को बोले कि जैसे तूने अपनी माँ को बचा लिया, वैसे ही तू मेरा भी इलाज करा और मुझे बचा। मेरा बेटा उन्हें लेकर उसी डॉक्टर के पास गया, उसी हॉस्पिटल में जहाँ मेरा इलाज चल रहा था। लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि मुमकिन तो नहीं है आपका इलाज, फिर भी हम कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, लेकिन वो टेस्ट भी पापा के क्लियर नहीं आए। फिर पापा ने सोचा अभी क्यों ना अभी मैं अपने जाने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूं, ताकि बाद में झगड़ा ना हो। तो उन्होंने मेरे पति और 3 भाई हैं, उन्होंने तीनों को एक एक मकान दिया, अपनी बेटी को भी एक मकान दिया, चारों बच्चों को एक एक मकान दे दिया। बाकी प्रॉपर्टी का भी उन्होंने अपने हिसाब से जो बंटवारा किया, हमें नहीं पता था इस बारे में कुछ भी। फिर एक दिन उन्होंने कहा हमें कि हमारी गुड़गांव एक कोठी थी 17 सेक्टर में, कि मेरे पति को बोला कि तुम दोनों जाओ मियाँ बीबी और उसका सौदा कराओ, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। और उसमें जो भी जितने में भी वो सेल होगी, आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरे छोटे देवर का होगा। हमने कहा ठीक है। हमने सौदे के लिए बात करी, कई जगह बात करी। एक जगह मीटिंग के लिए बुलाया गया हमें, गुड़गांव में ही। हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, उस वक्त गाड़ी में सभी लोग थे, मेरी बेटी, उसके बच्चे, मेरे पति, मैं, मेरा बेटा। हम लोग जा रहे थे कि अचानक से सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और गाड़ी पूरी तरह पिचक गई। लेकिन हम में से हल्की फुल्की खरोंच आई, लेकिन हम सब बच गए। गुरु जी ने हमें बचा लिया। फिर भी हम जैसे तैसे उस गाड़ी को घसीट के कैसे करके जहाँ हमारी मीटिंग पॉइंट था वहाँ गए। वहाँ मीटिंग हुई और हमारा मकान का वो हो गया, सारा काम बन गया। हमने पापा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे इतने में काम बना है। तो पापा ने कहा कि ठीक है, कल आके मुझसे बात कर लेना। हम वापस आए दिल्ली अपने घर। उस वक्त हम दिल्ली रोहनी में रहते थे। हम घर वापस आए। अगले दिन पापा को डाउन पेमेंट जो उन्होंने दी थी वो दी। तो पापा ने कहा कि जो भी अब चेक बनेगा वो आधा तुम्हारे नाम का बनेगा और आधा तुम्हारे देवर के नाम का बनेगा। हमने कहा ठीक है। पापा ने कहा कि मैं तीनों चारों को बराबर दे के जाऊँगा। तो ठीक है, जैसे पेरेंट्स करें ठीक है। लेकिन अचानक ही पापा की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि एग्रीमेंट होने से पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। और उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मेरी सास ने, नंद ने और देवरों ने मिलकर क्या खिचड़ी पकाई, उन्होंने हमें हिस्सा देने से मना कर दिया। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, क्योंकि देखो मेरे पति जो हैं वो शुरू से जब से शादी हुई है कोई काम नहीं करते। मैंने ही ट्यूशन पढ़ा के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बेटी की शादी की, बेटे की भी शादी की, लेकिन उसका डिवोर्स हो गया। ये भी भगवान की ही मर्जी थी, जो भी हुआ। उस वक्त हम बहुत परेशान थे। एक तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी, बेटे का डिवोर्स केस चल रहा था, कमाई का कोई साधन नहीं था। लेकिन उस वक्त उन सब ने हाथ झाड़ लिया। मम्मी ने कहा कि अब घर की प्रधान मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती, और तुम कभी मेरे घर भी मत आना और निकल जाओ यहाँ से। खैर, शायद इसमें भी भगवान की इच्छा थी। हम वहाँ से निकले। हमने जो जिस फ्लैट में रहते थे वो बेचा और गुड़गांव में ही एक दूसरी जगह एक फ्लैट लिया, और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद 2.5 साल से हमारा कोई आना जाना, कोई मतलब नहीं था मेरे ससुराल वालों से। लेकिन अचानक से उन्होंने कीर्तन रखा श्याम बाबा का और हमें इनवाइट किया। हम लोग वहाँ गए, लेकिन उन्होंने हमसे बात तक नहीं की, किसी ने हमें पानी तक नहीं पूछा।
और हम मत्था टेक के बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी चीज़ के हम ऐसे ही वापस रात को घर आ गए। पता नहीं इसमें भगवान की क्या इच्छा है, क्या नहीं। लेकिन अब मेरा गुरुजी से बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि गुरुजी, मेरे बेटे की ज़िंदगी आपके हाथ में है। वो बहुत परेशान रहता है, मुझे लेकर भी, अपनी लाइफ को लेकर भी और घर को लेकर भी। आप उसे हिम्मत दो, उसका घर बसाओ, उसे एक अच्छी लाइफ ब्लेस करो गुरुजी। धन धन गुरुजी। आज मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुजी बुलवा रहे हैं, और शायद इसके आगे मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माँ शिव शक्ति। जय मेरी कुलदेवी माता। जय मेरे देव भगवान। जय मेरे पितृदेव महाराज। कृपा करो, कल्याण करो बाबा। सत्संग जी 5:50 हुआ है और मैं गुरु जी महाराज के चरणों के सामने बैठी हूँ। उनका शुक्राना शायर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज करवा रहे हैं। गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। फूल बन गया है जोत में। महाराज हमेशा मुझे ब्लेस करते, जोत में दर्शन देते, उसके लिए अनंतम शुक्राना। माता रानी ने भी दर्शन दिया, इतने सुंदर दर्शन देते मेरे माता पिता, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, गुरु जी महाराज का मैसेज आया था कि बेटा ये 3 चीज अपने घर से निकाल दे। एक था तो कांटे वाले पौधे मत लगाओ घर में, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और दूसरा था जैसे पशु पक्षी या घोड़े या मतलब हाथी की जो हम तस्वीरें ला के लगाते हैं वो ठीक नहीं है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक आपने बताया। लेकिन सासंग जी, मेरे घर में एक गुलाब का पौधा छत पे लगाया हुआ है और एक शनिदेव महाराज का पौधा है, तो गुरु महाराज उसको हटवा दो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, गुरु जी का मैसेज आया था रात को कि बेटा अपने मायके जाया करना, तो ये चीज 3 चीज कभी मत लाया कर, उसके लिए शुक्राना। मेरे मालिक, वो मैसेज में था सत्संग में कि नमक और अचार और धारदार हथियार, ये कभी 3 चीज अपने घर से मत, मतलब मायके से मत लाना, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। मेरे सच्चे बादशाह सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आया था अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले बेटा, तो सत्संग जी अब तो गुरु जी ही करवाएंगे हाथ पकड़ के, मेरे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है गुरु जी मैं कर सकूं। माता रानी आप ही हिम्मत बख्शो गुरु जी महाराज, मेरे माता रानी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, मैं और चामुंडा माता तेरे हमेशा रक्षा कर रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी, मेरी गुरुजी महाराज, मेरी चामुंडा माता रानी, मेरी काली माता, मेरी कुलदेवी माता, आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरी कुलदेवी माता का एक दिन मैसेज आया, मेरी मैया का आगे आगे अभी तक संभाला तो आगे भी मैं ही संभालूंगी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी, मेरे इष्ट देव भगवान, मेरे पितृदेव महाराज, कृपा करो, सदैव अपने बच्चों पे आशीर्वाद बना के रखो। शुक्राना मेरे मालिक। रुंको वीर जी अमृत वेले में बता रहे थे कि 7 साल तक बच्चे की माफी है कि मतलब भगवान माफ कर देते, लेकिन उसके बाद में उनको माफी नहीं, क्योंकि उनको अमृत वेले में उठाया करो, उनको नित्य गुरु जी महाराज जरूर बख्शेंगे, क्योंकि उस अगर नहीं करते हैं तो उसमें माँ की गलती है। तो गुरु जी महाराज आप ही नित्यनेम बनवा दो, हमारी तो नहीं सुनते हमारे बच्चे, आप ही उनको नित्यनेम बनवा दो गुरु जी महाराज, आप ही अपने पास बिठा लो गुरु जी महाराज, अपने चरणों से जोड़ लो, लगा लो गुरु जी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तेरे घर में तू ही सिर्फ मुझे मानती है, कोई बात नहीं, तू मानती है ना, एक दिन सारे मुझे मानने लग जाएंगे, मैं खुद से जोड़ लूंगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, आपका लक्ष्य बड़े शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज के बहुत प्यारे दर्शन आते हैं बेटा, तो टेंशन मत लिया कर, तो रोया मत कर, तो रोती मैंने अच्छा नहीं लगता। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज और भी कुछ आया था, तो सत्संग जब भी तो मैं भूल गई हूँ, गुरु जी याद दिलाएंगे तो जरूर मैं शेयर करूंगी आगे। और गुरु जी का मैसेज आया था कि दिन अपना मंदिर जब साफ किया करो, उसके बाद में
मतलब मंत्र जाप 108 बार किया कर। ओम वासुदेवाय नमः ऐसे करके ये वाला मैसेज आया था। ओम वासुदेवाय नमः 108 बार मंत्र जाप किया कर। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज है बुधवार, आज हमारे गणेश जी का दिन है। तो गुरु जी ने मुझे बताया था आरी जो मूंग होती है ना साबुत, वो अपने अंकल, मेरे अंकल जी पे वसीकरण बहुत है। शुक्राना मेरे मालिक ये उपाय करवाने के लिए, बताने के लिए। तो 7 बार उसके ऊपर से उतार के और मतलब गणेश जी के चरणों में चढ़ानी है और उनसे अरदास करनी है और 4 लड्डुओं को भोग भी लगाना, गुरु जी ने बोला था। उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे गन्नू जी महाराज माफ़ कर देना मेरे गन्नू जी महाराज। मैंने गुरु जी ने बोला था गन्नू जी तेरे से नाराज है गणेश भगवान, क्योंकि मैंने मूसक महाराज के एक दिन तो गुरु जी महाराज जानबूझ के गलती की, एक बार अनजाने गलती किया, मुझे माफ़ करना गन्नू महाराज। मूसक महाराज मुझे क्षमा कर दो बाबा जी। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। कभी ऐसी गलती ना करूं गुरु महाराज, मेरे मालिक। जो गंदे ख्याल आते, गंदे ठोट आते, मन से निकाल दो गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये भी कल लिखवा दिया, जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी गेट पे लिखवाया गुरु जी ने, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन सत्संग जी जब मेरी बेटी लिखने जा रही थी तो हनुमान जी महाराज का सिंदूर फैल गया था नीचे। पता नहीं गुरु महाराज ने कौन से कष्ट काटे, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज ने मुझे, मैंने अरदास की गुरु महाराज मेरा नित्यनेम बनवा दो और मेरा अमृत वेला ना छुटवा दो। गुरु महाराज ने मुझे 2:37 पे उठा दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अमृत वेले में उठाने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग जी गुरु जी महाराज ने मेरे को बोला था कि क्या कहते हैं, जो बत्तियां इकट्ठी होती है ना मेरी, उनको इकट्ठी मत रखा कर ज़्यादा दिन। उनमें 2 लौंग 2 कपूर डाल के जला दिया कर, पूरे घर में नेगेटिविटी निकल जाएगी। मेरे बेटे ने जलाया तो था, लेकिन पता नहीं उसने क्या जलाया, मैंने देखा नहीं। सत्संग जी सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना अपने बच्चे को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और क्या कहते हैं, गुरु महाराज के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते, बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आते मेरे पास कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ और मैं तेरे मतलब बिल्कुल, तू मुझे दिल से याद करेगी, मैं तेरे को हमेशा तेरे पास खड़ा मिलूंगा, सामने खड़ा मिलूंगा। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम सामने वाले को नजर आते हैं, वो भी हमको नजर आता है। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी महाराज अगर हम खराब हैं तो सब खराब है गुरु जी महाराज, लेकिन नहीं गुरु जी, हम अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सारी दुनिया अच्छी है, हम भी अच्छे हैं गुरु जी महाराज। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला था ये 21 दिन बोलना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, 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 मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे मालिक उनका वसीकरण काट रहे, उनके मतलब जो व्यवहार में चेंजेस बहुत आए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। बेटे की तरफ से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मेरी तरफ से अनंतम भी अनंतम भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी छोटी आंटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बीच वाली आंटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरी नाती आंटी की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। मुझे गुरु जी महाराज ना ग्रीन और हल्के हल्के ब्लैक डॉट वाली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मालिक ने सपने में दिखाया एक बच्चा है जिसको मैंने कपड़े ला के दिए, तो वो कह रहा मुझे ऐसे कपड़े ला के मत दिया करो, मेरे को ये ढीले पड़ते हैं, ऐसे करके कुछ। तो उसके लिए शुक्राना महाराज। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी रोज सपने में काटते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। हाँ, मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी भूल चूक माफ कर देना गुरु महाराज, माता रानी, शिव शक्ति माता रानी, भूल चूक माफ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी अंकल आपको गुरु महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और मैं स्मिता रुद्रपुर से बात कर रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुजी से मैं गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन 2023 में हुआ। और वो मम्मी मेरी जो मदर हैं उनके ज़रिए मैं गुरुजी से जुड़ पाई। 2023 में मेरी मम्मी ने मुझे बोला, देखो एक गुरुजी हैं वो बहुत अच्छा है उनके बारे में, और मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो एक बार इनसे प्रार्थना अरदास करके देखो। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप एक बार उनसे जुड़ के देखो और अपना उनकी आप मंत्रोच्चारण करो, आप देखो सब कुछ अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन मैं ऐसे ही काफ़ी दिन हो गया मैं टालती रही। फिर एक दिन मुझे लगा नहीं, मुझे ये सुनना चाहिए, अगर मम्मी सुन रही हैं तो शायद कुछ अच्छा होगा। तो एक दिन रात में मैं गुरुजी के जो थे वो सत्संग सुन रही थी, और सुनते-सुनते मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो सत्संग। फिर मैं इंटरेस्ट लेने लगी उसमें, और मैं देखती थी लोगों की विशेस पूरी होती थी, लोग अरदास करते थे, तो गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए उनको मतलब संकेत देते थे और काफ़ी अच्छे-अच्छे मैसेज आते थे। तो मैंने भी कहा, मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई, मनी मन मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी की। तो होता कुछ ही ऐसे है कि ये जो शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने पहले एक संगत जी के माध्यम से शेयर किया था, बट उन्होंने मेरे इस शुक्राना सत्संग को आगे शायद कंटिन्यू नहीं किया, और वो मुझे जहाँ तक लगता है वो शेयर भी नहीं हो पाया। इसी की वजह से गुरुजी मुझे बार-बार संकेत दे रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो होता कुछ इस तरह से है, मैं अकाउंटेंट हूँ, रुद्रपुर में जॉब करती हूँ। तो जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे जो मेरे बॉस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और मतलब ऑफ़िस में कदम रखते ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती थी। ऑफ़िस में क्या, वैसे भी लाइफ़ में मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, बहुत नेगेटिव सोचती थी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो मैं अंदर से टूट सी गई थी। और ऑफ़िस में आती थी तो एक मेरे को डर रहता था कि अब मेरे बॉस आ जाएंगे, अब आने वाले होंगे, अब क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे। तो होता ये है कि हमारे यहाँ हर 2 साल पे इवैल्यूएशन होता है, अदर स्टेट की टीम आती है, और वो मतलब सारा जो प्रोग्रामेटिकल होता है वो सारा मतलब एनालिसिस करती है, और मतलब उस बेस पे फिर वो मार्किंग मिलती है हमें। तो जब वो टीम आने वाली थी तो मेरे बॉस आते हैं मेरे पास, मुझसे बोले सबके सामने कि इस बार देखिए इवैल्यूएशन है, और अगर इवैल्यूएशन अच्छा जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना देख लीजिएगा जॉब का। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बहुत मायूस हो गई। और जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ था तो मैंने थोड़े दिनों बाद फिर अपने ऑफ़िस में जो मेरा सिस्टम है वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करके उस सिस्टम पे मैंने लगा लिया था। तो मैं आके रोज़ गुरुजी से प्रार्थना करती थी। तो उस दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने सुना ना, देखिए मेरे बॉस क्या कह रहे हैं, तो अब मेरी विश आपको पूरी करनी है गुरुजी, अरदास है, अब मेरी जॉब आपको ही बचानी है, अब जो करना है गुरुजी आपको करना है। तो संगत जी होता ये है, फिर कुछ दिनों बाद जो है हमारे यहाँ टीम आती है एमपी से, और एमपी से टीम आती है, उसमें एक मैम होती है, एक सर होते हैं, और 3 दिन का इवैल्यूएशन चलता है। एक दिन अकाउंट का होता है, एक दिन प्रोग्रामेटिकल होता है, और एक दिन फील्ड लेवल का होता है। तो फर्स्ट डे मेरा जो था वो हो चुका था अकाउंट का, तो वो काफ़ी अच्छा गया था। सेकंड डे प्रोग्रामेटिकल था, तो उसमें तीनों दिन मतलब अकाउंटेंट की एक बहुत अहम भूमिका होती है। तो तीनों दिन हो गया, जब ये इवैल्यूएशन समाप्त हो गया उसके बाद जो एमपी से जो मैम और सर आए हुए थे इवैल्यूएशन के लिए, टीम जो आई थी उन लोगों ने फिर एक मीटिंग बिठाई, और मीटिंग में बोला, मेरे सर भी बैठे थे वहाँ, डायरेक्टर सर। तो वहाँ पे उन्होंने सबके सामने बोला कि ये आपकी टीम बहुत अच्छी है, और इसमें जो सबसे अच्छा हमें वर्क लगा, स्मार्ट वर्क लगा जिनका, वो आपके अकाउंटेंट हैं, और इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, इनका काम हमें बहुत अच्छा लगा। जिसे सुन के आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं तो शायद मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, और ये करने वाले सिर्फ मेरे गुरुपा थे, सिर्फ मेरे गुरुपा, और कोई नहीं कर सकता था इतना बड़ा चमत्कार। मैंने मन ही मन गुरुजी को उस समय बहुत बहुत धन्यवाद किया। और उसके बाद मैं गई वहाँ पे स्वरूप के सामने, मैंने कहा गुरुजी सब आपने किया है, आपकी वजह से संभव है गुरुपा, आपने अपनी बेटी की आज लाज रख ली। फिर मेरे सर आए और उन्होंने कहा स्मिता आज मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, दिल से मैं बहुत खुश हूँ। और इसके बाद फिर टीम चली गई, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद मतलब जब हमें मार्किंग मिलने वाली होती है तो पूरे एक स्टेट लेवल पे जूम मीटिंग होती है,
तो वो जूम मीटिंग हुई और वहाँ पे स्टेट लेवल पे काफ़ी सारे बैठे हुए थे डायरेक्टर और मैनेजर्स और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ सब थे। तो मैं तो हालाँकि उस मीटिंग में नहीं थी, बट जूम मीटिंग भी मैं नहीं सुन पाई थी। लेकिन मुझे अदर जगह से पता लगा था कि आपके लिए ऐसा बोला गया। तो वहाँ पे जो टीम आई थी उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि इस संस्था के जो M&A अकाउंटेंट हैं उनका काम हमें बहुत अच्छा लगा और मेरे नाम के साथ क्लैपिंग हुई। तो ये चीज़ें जब मैंने अदर लोगों की मुझसे सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद किया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और ये मिरेकल की जर्नी यहीं नहीं थमती है। इसके बाद मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा जो मिरेकल था वो ये था कि मेरे हस्बैंड से मेरे रिलेशन थोड़े ख़राब हो चुके थे। अभी 5 साल पहले बहुत ख़राब चल रहे थे उनसे। लगता ही नहीं था हम कभी एक हो पाएंगे, मतलब हम लोग कभी एक मतलब रिलेशन में एक साथ हम रह पाएंगे। तो गुरुजी ने वहाँ भी सब कुछ सॉर्ट आउट किया और इतने अच्छे रिश्ते बना दिए हैं गुरुजी ने हमारे कि मैं बता नहीं सकती। और मतलब बहुत अच्छा गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे और मेरी बिटिया को भी ब्लेस किया। और उनको मतलब 10th में बहुत अच्छा मेरी बेटी ने स्कोर किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी 3 बेटियां हैं और मैंने तीनों बेटियों के लिए गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि वो उन्हें ब्लेस करें। और गुरुजी मैसेज भी देते हैं कि तेरे तीनों बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तो बिल्कुल परेशान मत हो। तो गुरुजी आए दिन मिरेकल करते रहते हैं। बट नाउ इन फ्यू डेज़ अभी गुरुजी शायद नाराज़ चल रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। तो जो मेरे साथ शुक्राना सत्संग ये हुए हैं तो मैं इनको आज शेयर कर रही हूँ, जो किसी कारणवश आगे शेयर नहीं हो पाए थे। उम्मीद करती हूँ संगत जी आज मेरे जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करेंगे और मेरे गुरुजी तक मेरी ये आवाज़ पहुँचेगी। और बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी सबकी लाइफ ब्लेस करें और मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस करें, मेरे भाई की, मेरे हस्बैंड की, सबकी लाइफ ब्लेस करें, सारी संगत का कल्याण करें, सबका भला करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।